हम्म, we select 3 points at random. So we select 3 points at random on the circumference of a circle. What is the probability that triangle ABC contains the center O in the interior? अच्छा, तो जैसे मान लीजिए एक सर्कल बना लेते हैं. तो ए बी सी कहीं पे है ना, रफली. सो वी सेलेक्ट 3 पॉइंट एट रैंडम ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ठीक है, 3 पॉइंट सेलेक्ट किया. तो क्या प्रोबेबिलिटी, अच्छा सेंटर इसका जो होगा, मतलब मान लो अगर हम इसी को ज्वाइन करें. सो वैसे तो ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा. सेंटर कहीं है ना, सेंटर कहाँ होता है, बीच में. मतलब आप कोई दो वो बना लो, है ना, क्या बोलते हैं उसे, कॉर्ड. तो डायमीटर है ना, 2 डायमीटर ले लो. और जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो सेंटर होगा, ये ना, कि 2 डायमीटर जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी. वैसा एनीवे. सेंटर या फिर, लेकिन हो तो कुछ भी सकता. अगर हम यहाँ पॉइंट ले लेते 3 पॉइंट इधर, तो ये बाहर आ जाता है ना. यस सर। तो कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट, तो समझने के लिए मैं बना रहा हूँ. तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रायंगल ए बी सी कंटेन्स द सेंटर ओ इन द इंटीरियर, है ना. ट्रायंगल के भीतर जो है क्या आएगा, सेंटर आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो आपको सोचना होगा कि सेंटर, ट्रायंगल के अंदर सेंटर कब आ सकता है. तो यही मेन पॉइंट है. थोड़ा सोचिए और बताइए कि, है ना, बाहर भी तो आ सकता था. हम तो अभी ऐसे सिलेक्ट किए हैं, एक दो, है ना, जैसे यहाँ आप 2 3 ले ले, तो ये इस तरह का पॉइंट ले तो बाहर आ जाता. लेकिन ऐसा कब होगा, तो आपको ये देखना होगा. हम्म, तो इस तरह क्वेश्चन है, एडवांस जो जेई एडवांस वाले पेपर्स हैं उसमें आपको मिलेंगे, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं, है ना. तो JEE एडवांस के पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा प्रोबेबिलिटी टॉपिक में, बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में. सोचिए जी, थोड़ा सोचिए क्या होगा. कुछ आइडिया है. मतलब सॉल्यूशन नहीं देखा हमने, क्योंकि सॉल्यूशन देखें थोड़ा सा, खुद अपना दिमाग लगाते हैं, फिर देखेंगे क्या किया उन लोगों ने.
सर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा हम्म। सर्कल के अंदर, है ना, वो इक्विलेटरल होगा। हाँ, सर जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें बेसिकली इसका यही आस्क है क्या कि जो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा उसका एरिया अपॉन में सर्कल का एरिया। एक्चुअली नहीं, जैसे होगा क्या ना, मान लीजिए एक सेमी सर्कल बनाइए आप, चलो ये सेंटर यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो होगा क्या एक्चुअली, ध्यान दीजिए। सो अगर 3 पॉइंट में किसी एक सेमी सर्कल में ले लूं तो क्या होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ABC, तो क्या ये सेंटर कंटेन कर रहा है ये ट्रायंगल। नो सर। तो इसका मतलब है कि हम जो 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट कैन नॉट लाई विद इन अ सेमी सर्कल, यही मतलब है कि वो ऐसा। एक सेमी सर्कल में तो नहीं आना चाहिए। मतलब वो हम कोई भी सेमी सर्कल बनाओगे, मतलब कोई भी डायमीटर ड्रॉ करो, सो फॉर ऑल डायमीटर्स ऑल द 3 पॉइंट मस्ट नॉट बी द सिंगल साइड। जैसे पिछला बनाया था हमने, है ना। यस जैसे ये A है और ये B है, ये C है। अब आप कोई भी डायमीटर बनाओ, कभी भी ये तीनों पॉइंट एक साइड नहीं आएगा किसी डायमीटर के। जैसे मैं ये डायमीटर लूं तभी एक साइड नहीं आ रहा। अब कोई भी डायमीटर बना के देख लो, सो ऐसा कभी नहीं होगा कि, तो अगर ऐसा मतलब when all three sides will not lie in a semicircle, then origin must be या center must be, है ना, center of the circle must be inside triangle। ये यहाँ लॉजिक है एक्चुअली। सर, तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हाफ से कम है। हाफ से कम है। कम आएगी, यस। हाँ। ये पता चल गया इससे। सो 1 - अगर मैं ऐसा कर दूं कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑल 3 पॉइंट्स आर इन अ सेमी सर्कल, ऐसा कर सकते हैं। नहीं कहा ना कि तीनों पॉइंट नहीं होना चाहिए एक ही सेमी सर्कल में, तब जाके जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो ट्रायंगल में आएगा। तो 1 - अगर ऑल पॉइंट्स कम विद इन अ सेमी सर्कल, तो वैसा कर ले। तो 1 - अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों पॉइंट एक ही सेमी सर्कल में आप आ जाए। तो पहले तो एक पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे, एक पॉइंट कहीं ना कहीं तो फिक्स करोगे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, फिर एक सेमी सर्कल आएगा। अब बाकी 2 पॉइंट इसी में आने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो या तो पॉइंट इस साइड होगा या इस साइड होगा, यही चांस है ना। तो है ना, यू मेक एनी सेमी सर्कल, ये मेक एनी सेमी सर्कल, ऑल 3 पॉइंट मस्ट बी मस्ट नॉट कंटेन, है ना, ऑल 3 पॉइंट्स। तो एरिया लगा दें। अगर एरिया की बात करें तो अब 2 पॉइंट के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। 3 पॉइंट के लिए सेमी सर्कल था, एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया। तो अच्छा, इसका आंसर है, आंसर क्या दिया हुआ है। अच्छा, उसने सॉल्व तो कर ही रखा है, क्वेश्चन तो सॉल्व तो है ही ना, इसमें क्या किया है इसने, कहा गया, यही था ना। अच्छा, इसने फिक्स कर दिया है कि अज्यूम दैट द सरकमफेरेंस इज 1 यूनिट। अच्छा, टेक द फर्स्ट पॉइंट, हाँ, द डायमीटर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड द सेंटर डिवाइड द सरकमफेरेंस इनटू 2 हाफ्स। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि एक सरकमफेरेंस 1 मान लो, ठीक है, एक पॉइंट कहीं फिक्स कर दो, डायमीटर को ज्वाइन कर रहे हो इस पॉइंट से, तो जो सेंटर है वो डिवाइड करेगा सरकमफेरेंस को इनटू 2 हाफ। हाँ, ये तो ठीक है। चूज द सेकेंड पॉइंट ऑन द एनी ऑफ द 2 हाफ्स, है ना, यस। And the calculation does not change. Now the third case has to be on the other half of the center to be the triangle. If the second point is the distance x from the first, then third has to be chosen in an arc of length x out of half.
so the probability of success is 2x. Integrating this over 0 to half, we get 2x square by 2. अच्छा, and which is 1 by 4. Note that the probability is 1 by 2 for the second was on either side, so the final answer is 1 by 4. अच्छा, तो ये कुछ उस अकॉर्डिंग से गया है। अभी हम वही कंटिन्यू करते हैं जो हम सोच रहे थे। तो मैंने कहा जैसे एक पॉइंट हमने रैंडमली चूज कर लिया, ठीक है ना। जैसे इन्होंने बताया कि मान लो यहाँ से तुम एक डायमीटर बना लो, ठीक है। जैसे हमने ये कहा ना कि ये होने के लिए क्या चाहिए हमें, ये ओरिजिन इज इन ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि इसका मतलब है कि ए बी सी ऑल कैन नॉट बी इन अ सेमी सर्कल। ये हमने भी डिसाइड किया था कि ये जो है ना, ये एक ही सेमी सर्कल में नहीं आ सकता है ना। ऑल कैन नॉट बी इन अ सेमी सर्कल, मतलब चाहे कोई भी डायमीटर बना लो, ये एक सेमी सर्कल में नहीं आएगा। तो जैसे यही फॉर द टाइम बिंग ये है, मान लो, है ना। तो इसका मतलब ये हमने ये बनाया ना, तो एक पॉइंट को इधर होना पड़ेगा और एक पॉइंट को इधर होना पड़ेगा, ये चीज है? यस सर। सर एक अप्रोच और है, उससे शायद आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है बताइए। सर कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे सर्कल पे, मान लीजिए एक बार ए, आप ट्राई कीजिए, हाँ ठीक है। अब वहां से जो आपने डायमीटर बनाया, इसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो। 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। हाँ, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे? मतलब जैसे परपेंडिकुलर में 4 अच्छा, पार्ट में डिवाइड ओके कर दो, ठीक है, क्वार्टर बना दिया, हाँ। इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब जो अगर हम दूसरा पॉइंट इन ये 4 आर्क लेंथ में डिवाइड हो गया ये, हाँ तो एग्जैक्टली। अगर फर्स्ट इन आर्क लेंथ को 1 2 3 4 कर दो, हाँ 1 2 3 4 मान लो, ठीक है। ठीक। फर्स्ट आर्क लेंथ में दूसरा पॉइंट लेने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, हाँ ठीक है। हाँ अब हम तीसरा पॉइंट सेंटर में तब आएगा जब उसके डायगोनली अपोजिट वाले में तीसरा पॉइंट होगा। मतलब तीसरा पॉइंट अगर हमने दूसरा पॉइंट फर्स्ट आर्क लेंथ में लिया है, तो तीसरा पॉइंट थर्ड आर्क लेंथ में आना चाहिए। तो अगर यहाँ ले लिया हमने और तो फिर तीसरा पॉइंट अगर यहाँ ले लिए तो आ जाएगा। ये हमने ग्राफ से गलत बनाए हैं, नहीं सर, गड़बड़ हो गई है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा होगा तो यहाँ तो फिर आ जाएगा, बाहर हो गया सर। हाँ। तो इसमें कुछ वैसा होगा कि ओरिजिन को लाना है ना। तो आप जो सोच रहे हैं, हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 में आएगा और 3 में आएगा, ये लॉजिक है। ए यहाँ फिक्स है ना, तो एक 2 में लेना पड़ेगा और एक 3 में लेना पड़ेगा, तब हो जाएगा। जो आप कहना चाह रहे हो हाँ, 1 3, तो वो 2 3 करना पड़ेगा। हाँ 2 3 में। कि अगर अगर आपने 1 में लिया है, तो जैसे आपने 1 कहा, तो 1 में लिया तो मुझे नेक्स्ट लेना पड़ेगा, हालांकि 1 का नहीं, 1 से 2, तो वो तो आउट वो हो जाएगा। तो यहाँ 2 में अगर लेंगे तो 3 में लेना पड़ेगा मुझे, तब जाके हो जाएगा। एंड ए तो कहीं भी हो सकता है ना, वो तो हमने अभी फिक्स कर रखा है। तो जब यहाँ फिक्स करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो मतलब कहना मतलब हमें ट्रायंगल इनसाइड चाहिए ना, तो ए यहाँ फिक्स किया, तो दूसरा मुझे 2 में लेना पड़ेगा, और दूसरा 2 में लेंगे, तीसरा मुझे 3 में लेना पड़ेगा। तो ये एक रास्ता होगा। और अब आपके पास 4 पॉसिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग है, देन हम वेरी करवा सकते हैं, है ना। हाँ तो सर मतलब 4 पॉसिबिलिटी, मतलब ए यहाँ हो हाँ, सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इंटू 4 कर हाँ, देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे 2 है, 1 तो हम ए को फिक्स कर दिया मैंने, तो हमें एक पॉइंट 2 में से लेना होगा, तो 2 इज 1 आउट ऑफ 4, एंड एक 3 से लेना होगा। हाँ, तो अगर मैं ऐसा पूछूं कि इट इज 1 आउट ऑफ 4, अब ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं? 4 है। ए या तो यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग 2 3 भी मूव करेगा। सो देयर आर 4 केसेस। तो इस तरह से कुछ मिल जाएगा। पता नहीं सही है कि नहीं। हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है। दूसरा लॉजिक जो मैं लगा रहा था, तो उससे भी हम सोच सकते हैं कि हम लोग ये कर रहे थे ना कि या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जब मैं उसको समझा देता हूँ, जो उसने किया वो भी मैं समझा देता हूँ उन्होंने क्या किया है। जी जी, आपका क्वेश्चन भी करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो आपके क्वेश्चन पे आते हैं जो चैट पे लिख रहे हैं। तो अभी के लिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, जो उन्होंने किया वो भी बता देता हूँ क्या है।
तो अभी के लिए उन्होंने ये किया, वैसे किया है कि एक क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो मान लो सरकमफेरेंस 1 है फॉर द ना, एक अज्यूम कर लिया कि 1 है, सरकमफेरेंस का लेंथ 1 है, तो आप है ना कोई भी एक रैंडम पॉइंट ना फिक्स कर दो ए। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगे, मान लो बी कहीं पे लोगे ना, ये टोटल 1 है, टोटल डिस्टेंस आपका 1 है, अब बी कहीं ना कहीं तो लोगे, तो ये मान लो एक्स डिस्टेंस पे आपने लिया ए से, तो एक्स हो सकता है यूनिफॉर्म 0 1, कहीं भी हो सकता है ना इस तरह से। एंड अच्छा इन्होंने ऐसा कहा है क्या, तो मैं सोच रहा हूँ एक्स यूनिफॉर्म 0 1 कहीं भी हो सकता है, तो इन्होंने तो ये कहा है, तो कंटेन कराना, हाँ, तो इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज दिस ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड हैज टू बी चूजन इन आर्क ऑफ द लेंथ एक्स आउट ऑफ हाफ। अच्छा 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट किया, 2x को इंटीग्रेट किया 0 से हाफ में, तो 0 से हाफ में 2x को इंटीग्रेट किया तो आंसर 1/4 आ गया। तो क्या कहना चाह रहा है कि हमने सेकेंड पॉइंट चूज करेंगे ऑन एनी ऑफ द टू हाफ्स, सर्कुलेशन डज नॉट चेंज, सो एनी, है ना, तो या तो जैसे आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, तो या तो आप इधर चूज करेंगे या इधर चूज करेंगे, तो बी या तो इधर होगा या इधर होगा, तो कहना ये कहना चाह रहा है एक्स एक्स, ये बोलना चाह रहा है कि एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो बट हम कैसे श्योर कर पाएंगे कि ये ओरिजिन कंटेन कर रहा है, तो एक तो यहाँ पे है और ये 0 से हाफ में ले रहा है, तो 0 से हाफ ये है, अच्छा ये 0 से हाफ में ले रहा है, तो कह रहा है कि 2x को इंटीग्रेट कर दो 0 से हाफ में, ये कुछ कह रहा है ना कि ये कुछ ऐसे ही कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये x है, ये भी x है, तो ये 2x हो गया, और 2x क्यों, ये तो यूनिफॉर्म 0 1 ले रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ से यूनिफॉर्म अगर 0 1 लेंगे तो मुझे ओरिजिन को कंटेन कराना है, तो मुझे एक अगर यहाँ लिया तो दूसरा मुझे यहाँ ही लेना पड़ेगा, यही लॉजिक यहाँ भी लगा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉजिक यही यही लगा रहा है कि यहाँ पे अगर ए यहाँ पे लिया है, सो हाफ से 1 में करो बेटर है ना, तो ये डिस्टेंस, तो ट्रायंगल तभी कंटेन होगा ना, जब यहाँ ए फिक्स किया तो मुझे यहाँ लेना पड़ता, तभी तो ओरिजिन कंटेन करना है, अगर यहाँ यहाँ ले लिया फिर तो ये कंटेन ही नहीं करेगा। और ये एक्स कह रहा था शुरू में 0 से हाफ ले रहा ना एक्स को, तो एक्स ये 0 से हाफ में ले रहा है ना, क्योंकि ये कह रहा है एक्स आप यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ले सकते हो, जो क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है उसमें ये कहना एक्स आप, है ना, यहाँ था, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे कहीं भी जा सकते हो 0 से हाफ में, तो एक्स अगर यहाँ लिया तो मुझे लग रहा है हाफ से 1 नहीं होना चाहिए कि, तो पहले तो 0 से हाफ में कुछ भी ले लो, और दूसरा क्या ले सकते हो, तो तीसरा यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 0 से हाफ में, फिर हाँ अपोजिट डायगनली अपोजिट से, तब जाके आएगा, क्योंकि तो डायगोनल है ना, अगर एक इधर हाफ लिया तो इधर एक्स लेंगे जितना, क्वेश्चन कुछ तो थोड़ा वैसा है, कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट अच्छा क्वेश्चन है ना। लॉजिक तो वही समझ आ रहा है क्या ना, एक तो ये भी ठीक लॉजिक है कि हमें यहाँ क्वार्टर में ही लेना पड़ेगा तब जाके आएगा, और यहाँ ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं कि 2x को इंटीग्रेट कर रहा है ये 0 से हाफ में, तो ये आंसर 1/4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है।
लेकिन ये कि जो आप जैसे यहाँ से जितना डिस्टेंस पे ये ले रहे हो उतना ये लोगे। हाँ, तो 0 से हाफ ये डिस्टेंस है, 0 से हाफ ये डिस्टेंस। आई डोंट नो इसका लॉजिक। एनीवे इसको देखते हैं। मुझे लग रहा है ये ठीक है, ये भी लॉजिक ठीक है ऐसे तो, बट उनका लॉजिक में समझ नहीं आ रहा क्या है। चलो नेक्स्ट इनके क्वेश्चन पे आते हैं जिन्होंने पूछा हुआ है, टाइम भी हो गया है तो अभी इसको देखते हैं। सर